स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 08003091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार दर्शकों, मैं प्रशांत कुशवाहा और आप देख रहे हैं तीरंदाज। आज हम आए हुए हैं कृष्णा पब्लिक स्कूल नेहरू नगर में। आप यहां पर देख पाएंगे हैप्पी ओणम। हालांकि ओणम आज नहीं है, 20 अगस्त से 31 अगस्त तक यानी कि 10 दिनों तक मनाया जाता है और ये केरल का पारंपरिक त्यौहार है। लेकिन आज भिलाई में क्यों मनाया जा रहा है ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि सीबीएसई द्वारा स्पष्ट स्कूलों में निर्देश दे दिए गए हैं। प्रत्येक वर्ष एक राज्य का थीम दिया जाता है और कहा जाता है कि इस थीम को वहां उस राज्य, इस बार छत्तीसगढ़ को जो स्टेट मिला था वो था केरल। तो केपीएस के बच्चों ने काफी ज्यादा इससे रिलेटेड अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए और अपने प्रोग्राम दिए, डांस किए, वहां के बारे में, वहां के जो लीडर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, इन सभी के बारे में काफी अच्छी तरीके से छोटे छोटे बच्चों ने एक्ट किया और उस चीज को दिखाया कि केरल का कल्चर कैसा है। आइए अब बिना देरी किए आपको हम सीधे ले चलते हैं कि उस प्रोग्राम में, नटराज ब्लॉक में जहां ये प्रोग्राम हुआ उसके ऑडिटोरियम में, और आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से केरल की संस्कृति को कृष्णा पब्लिक स्कूल नेहरू नगर के स्टूडेंट्स ने बखूबी दिखाया। आइए आपको दिखाते हैं।
यहाँ पर एक दूसरे राज्य की अलग अलग संस्कृतियों को जानने का मौका मिला। आप लोग छत्तीसगढ़ से हैं और केरल की संस्कृति आप लोग को जानने का मौका मिला, तो कैसा लगा कार्यक्रम, बताइए। बहुत अच्छा लगा केरला की जो संस्कृति है उसके बारे में जान के, केरला के पूरे लैंग्वेजेस एंड फोक डांसेस। ये जो इंडिया की डाइवर्सिटी को कायम रखने का ये जो पहल किया गया है मुझे बहुत अच्छा लगा कि 2 स्टेट्स को एक साथ इंटरनेट कनेक्ट किया जाता है ताकि लोग एक दूसरे के कल्चर को समझ सके और उसके साथ रहना सीखे, ना कि एक दूसरे से झगड़े। मुझे लगता है कि हमें कोई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स मिलने चाहिए, जैसे कि मणिपुर या आसाम, जिस स्टेट पे लोग बहुत कम ध्यान देते हैं, तो वैसे टाइप के स्टेट्स भी रहेंगे तो चलेगा, और राजस्थान भी हमारी प्रेफरेंस में रहे। जैसे कि हम अक्सर यही करते हैं कि जो हमारे स्टेट है हम उसके बारे में रिप्रेजेंट करते हैं, बट हम उसी स्टेट में रह करके हमको उसके बारे में पता है, लेकिन ये हम आज केरल के बारे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिससे हमको ये पता चल रहा है कि दूसरे स्टेट्स में, दूसरी जगहों में कैसा कल्चर है, कैसे वहाँ के नियम हैं, कैसे वहाँ का रिलीजियस डांसेस किए जाते हैं और बाकी सब किए जाते हैं। जैसे कि आज हमारे प्रोग्राम में हमको दिखाया यहाँ के मतलब केरल के सबसे फेमस डांसर जैसे कि कथकली, मोहिनीअट्टम, और हमारे यहाँ के टीचर्स ने भी उसमें बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया। इस जो आज जो प्रोग्राम हुआ है उससे हमको मतलब इतनी हमको सीख मिल रही है कि हम यूनिटी बना करके, हम एकजुट होकर के एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं यहाँ पे। अगले वर्ष आपको कौन से राज्य की संस्कृति जानने है? एक्चुअली मैं तो केरलाइट हूँ, तो मुझे इस साल का केरल का प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा, बट अगर मेरी पसंद से चाहें तो हमको जैसे कि जहाँ एग्रीकल्चर ज्यादा हो, जहाँ से हमको सीख मिलती हो। हम लोग को इस सीख से ये पता चला कि केरला में क्या क्या पता चल रहा है, क्या क्या कल्चर है, क्या क्या होता है, किस तरह डांस प्रकार है, कितने प्रकार है, और वहाँ की परंपरा क्या है, ये सब पता चला। कैसा लगा पूरा कार्यक्रम? बहुत प्यारा था, टीचर्स ने भी डांस किया, स्टूडेंट्स ने किए, बहुत प्यारा। और अगला मैं छत्तीसगढ़ या फिर पंजाब का सीखना चाहूँगी। तो आज का जो प्रोग्राम था वो तो बहुत ही अच्छा था। हमको आज केरला के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला, जैसे कि उसके कल्चर, उसके खाना पीने और उसके रहने के चाल चलन के बारे में बहुत कुछ आज पता चला। मैं तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का सीखना चाहूँगा, क्योंकि मैं खुद उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ और छत्तीसगढ़ में रहता हूँ, तो वहाँ इन दोनों का मैं कल्चर थोड़ा सीखने का ट्राई करूँगा। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा था कार्यक्रम, जैसे कि आज का ऐसा हर साल होना चाहिए, बच्चों को बहुत सीखने को मिलता है। मुझे यहाँ पर ये देख के अच्छा लगा, क्योंकि इससे बच्चों को सीखने मिलता है। मैं यही कहना चाहूँगा कि हर साल हो, हर महीने हो। बहुत अच्छा था। हम लोग ने आज एक नए कल्चर और एक नई रिलीजन के बारे में, उनके हर एक चीज़ के बारे में इन डिटेल जाना। प्रथाएं हमेशा हमें एक सीख देती है, उसके बारे में हम लोग ने आज अच्छे से समझा। हर एक प्रथा का, हर एक कल्चर का एक अभिनव होता है और एक मतलब होता है, उस मतलब को ही समझने से जीवन की सफलता होती है। तो बहुत ही अच्छा था, इसमें बहुत सारे सीख मिली, जैसे केरल के बारे में कि हमारा देश बहुत ही मिलता जुलता सभी के स्टेट को निभाता है। केरल में हमें बहुत सारी चीजें मिली, वहाँ के चीफ गेस्ट तो बहुत ही अच्छे थे। जम्मू कश्मीर जैसा रोल प्ले कर बली, इनके बारे में आज पता चला आपको, ये कौन है? हाँ, ये सबसे महान राजा थे जिन्हें मतलब प्रजा बहुत चाहती थी, पर थोड़ा घमंड आ गया था इन्हें। इस कारण विष्णु भगवान ने अवतार लिया ब्रह्मांड का, तो उन्होंने 3 कदम मांगे, पर पहला कदम उन्होंने पूरा धरती मांग ली, दूसरा कदम पूरा पाताल मांग लिया, तीसरा कदम जगह नहीं थी तो उन्होंने अपना सर रखने के लिए दे दिया। मतलब दानी थे काफी। दानी। और आज का कार्यक्रम जो डांस हुए और जो आप लोगों ने एक्ट किया, वो कैसा लगा? पूरा बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे मतलब केरला के ऊपर बहुत रोशनी डाली गई है, यहाँ केरला के ऊपर बहुत चीजें बताई गई है, केरला की संस्कृति, केरला के त्योहार। हमारे साथ कृष्णा पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल मैम सविता त्रिपाठी जी हैं। मैम, आज का जो कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है वो पूरा जो बेस था, आपने बताया स्टेज पे कि जो एक दूसरे राज्य की जो संस्कृति है उसको हम समझना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए ओणम को ही क्यों चुना गया, थोड़ा बताइएगा। प्रतिवर्ष सीबीएसई जो है वो ही निर्धारित करती है कि कोई भी जो राज्य है उसका दूसरे किस राज्य के साथ
समावेश किया जाएगा, उनकी संस्कृतियों का समावेश करना होगा। तो इस वजह से हमको केरला राज्य इस साल प्राप्त हुआ है CBSE द्वारा, इसलिए ऐसा। क्या क्या आज कार्यक्रम क्या एक बार बता देते हैं जो आज का ये कार्यक्रम जो है ये मूलतः आर्ट इंटीग्रेटेड एग्जीबिशन है ये कार्यक्रम, और इस एग्जीबिशन में आपको दिखाई देगा कि वहाँ की केरला की संस्कृति और छत्तीसगढ़ की संस्कृति का समावेश मिलेगा आपको, और भारतीयता दिखाई देगी, छन करके भारतीयता आएगी। तो ये जो आज की जो प्रदर्शनी थी, ये प्रदर्शनी में सिर्फ बच्चों की कलाकृतियां ही नहीं थी, वरन जो है कुछ जो परफॉर्मिंग आर्ट्स भी जो है, जैसे वहाँ के नृत्य, संगीत, ये सब का भी आयोजन किया गया। और ये केरला में का जो मुख्य पर्व है वो है ओणम। तो उस ओणम का आज यहाँ पर एक पूरा का पूरा सेलिब्रेशन भी हुआ। ओणम में आप देखेंगे हमारे बच्चे, हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं, ये सभी जो हैं वो केरला के एक तरह के वस्त्रों में हैं, जैसे मुंड और सेट साड़ी, इन सब में आपको दिखाई देंगे। और इसके बाद वहाँ का नृत्य, संगीत, महाबली जो हैं उनका आशीर्वाद और प्रोसेशन, ये सारे कार्यक्रमों को निकाला गया। इसके बाद सद्या है, सद्या जिसको बोलते हैं वहाँ का भोजन, जिसमें एकदम जो संपूर्ण केले की थाली बना करके जिसमें क्या क्या भोजन दिया जाता है। तो जब पूरा का पूरा ऐसा हम दिखाएंगे तो हमको पता चलेगा कि वहाँ की संस्कृति, वहाँ का कला, वहाँ की उत्सव कैसे हैं, और तब जो है छत्तीसगढ़ वासी केरला को अच्छे से समझ पाएंगे। मैम कब से तैयारी चल रही थी और इतना अच्छा जो कार्यक्रम हुआ, कितने दिनों से इसकी तैयारी? ये कार्यक्रम की तैयारी लगभग 2 हफ्तों से चल रही थी, और बच्चों को पहले से ही बता दिया गया था कि आपको केरला संबंधित आपको प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। तो आप देखेंगे कि बच्चों ने चार्ट्स, विभिन्न प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। इवन बच्चों को ये नृत्य की भी यहाँ पर सिखाया गया था कि केरला का नृत्य कैसा होगा। बच्चों को साड़ियाँ वगैरह सब वैसी ही पहनाई गई थी। तो इसकी तैयारी लगभग 2 हफ्तों से चल रही थी। क्या मानते हैं कि इसका बच्चों पर क्या असर पड़ेगा और किस तरीके से वो इससे क्या क्या सीख पाएंगे आज के? बहुत, ये जो है ये 2 कल्चर का मिलन, कल्चर एक्सचेंज का प्रोग्राम जो है, बच्चों में भारतीयता, देशभक्ति की भावना, सभी को एक समान समझना, ये इसकी भावना बहुत ज्यादा आएगी। तो ये जो कार्यक्रम है मुझे लगता है बहुत ही सफल कार्यक्रम है, और ये CBSE द्वारा प्रारंभ किया हुआ है, ये बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स के साथ मैम उनके पेरेंट्स भी आए थे और वो भी देख रहे थे कार्यक्रम। तो उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बाद अंत में, और पेरेंट्स जो आए थे उनको क्या कहना चाहेंगे? पेरेंट्स को यही बोलना चाहूंगी कि धन्यवाद है उनका, क्योंकि उनके द्वारा अगर हमें सहयोग ना मिले तो कोई भी चीज कर पाना असंभव है। उन्होंने अपने बच्चों को विश्वास के साथ दिया है, और हमारे सभी कार्यक्रमों में वो हिस्सेदार बनते हैं, अपने बच्चों को हिस्सेदार बनाते हैं, और बच्चों में एक बहुत ही अच्छी देशभक्ति की भावना का जो संचार है वो इसके कारण आता है। तो ऐसे ही हम बच्चे अपने देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत रहे, देश सेवा के लिए आगे प्रेरित हो, सफल हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं उन बच्चों के साथ, और पालकों को मेरा धन्यवाद है। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक।